मित्रों, खुश रहने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना होता है। स्वार्थी का अर्थ ये नहीं है जैसे हम समझते हैं कि घमंडी है, अपने लिए दूसरे को हानि पहुंचा रहा है तो उसको स्वार्थी कहते हैं। वो स्वार्थी नहीं है, वो तो दुराचारी है। दुराचारी और स्वार्थी में इतना ही फर्क होगा। दुराचारी अपने स्वार्थ के लिए, अपने मज़े के लिए दूसरे को हानि पहुंचाएगा तो उसने दुराचार किया, खराब आचार किया उसके साथ, जिसके साथ उसने हानि पहुंचाया। और हानि इसलिए पहुंचाया ताकि उसका भला हो जाए, और अपने भले होने के लिए वो दूसरे का कुभला कर रहा है तो दुराचारी है। ऐसा करना नहीं चाहिए, ये ठीक व्यवहार नहीं है, उपयुक्त आचार नहीं है, ये दुराचार है। मगर ऐसा व्यक्ति स्वार्थी नहीं। स्वार्थी उसको कहते हैं जो खुद के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है, वो भी दूसरों को उसी तरह लेता है जैसे दुराचारी लेता है। मगर स्वार्थी इस तरह लेगा कि दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, तो दूसरे को मैं अपने बीच में ना लाऊं, अपने खुशी के बीच में ना लाऊं दूसरे को, तो ये स्वार्थी हो गया। वो इसीलिए उसने दूसरे के विचार को त्यागा ताकि उसको खुशी हो जाए। और हम खुशी तभी हो सकते हैं जब दूसरों के विचार को त्यागते हैं। और इसमें दूसरे के विचार का अर्थ होगा दूसरे आदमी के भी, आपके भी विचार दूसरे के ही विचार होते हैं, वो भी समाज के ही विचार होते हैं। तो आप उनको अपने बीच में नहीं ला रहे हो क्योंकि आप खुश होना चाहते हो, तो इसको कहेंगे ये स्वार्थी व्यक्ति अपने मज़े के लिए दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा और खुद को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे के साथ कुछ करते नहीं, अच्छा भी नहीं करते, बुरा भी नहीं करते हैं, मगर खुद के आनंद के लिए खुद के शरीर से खेलते हैं, तो खुद के शरीर को हम टॉर्चर देते हैं। तो ये भी एक किस्म का दुराचार ही है, क्योंकि इसमें भी हमने दूसरे को हानि नहीं पहुंचाया मगर खुद के शरीर को, खुद के मन को हानि पहुंचाया। खुद को हानि भी एक हानि, दूसरे के साथ जो हानि होती है वही हानि नहीं होती। इसलिए ये बात गलत है जो कहते हैं मैं दूसरे के लिए जीता हूँ। कई लोग कहते हैं ना, अब मेरे जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, उसी के लिए जी रहा हूँ, बेटा बेटी या कुछ। तो ये बात ऐसी नहीं है। इसमें भी यही दृष्टि है कि खुद को जिलाने के लिए किसी दूसरे का साथ लें, मगर दिखाई नहीं पड़ता ये बात, ये दुराचार दिखाई नहीं पड़ता। मगर अगर कोई आदमी दूसरे को बचाने के लिए, उसी के लिए जी रहा हो और खुद को नुकसान कर रहा हो तो वो भी एक दुराचारी है, क्योंकि खुद को नुकसान उसने करा। तो दूसरे के लिए खुद को बिगाड़ना भी वो भी दुराचार है। मगर इस तरह के आदमी को हम कहेंगे ये सच्चा आदमी, ठीक आदमी। इसको स्वार्थी भी हम नहीं कहेंगे, मगर स्वार्थी बड़ा अच्छा शब्द है। इसका यही अर्थ है कि आप दूसरे को बीच में मत लाओ,
ताकि आप खुद को खुश कर सको। तो इसके लिए आप स्वार्थी बन जाओ, आप दूसरों की चिंता मत करो। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि कोई भी लोग किसी की चिंता नहीं कर रहे। जैसे हम दूसरे के बारे में सोचते हैं मन में, या हम खुद पीड़ा में होते हैं, तो हमको ये लगता है कि मैं पीड़ा में हूँ, तो ये बड़ी बात हो गई, इसको हम बड़ी बात बना लेते हैं और इसी से प्रभावित होकर हम बोलते रहेंगे। पीड़ा है शरीर में, तो इसी से प्रभावित होकर हम, क्रोध आ गया तो हम किसी में भी निकाल देंगे, उसको पत्थर में भी निकाल देंगे। तो दूसरे को बीच में लाओगे मगर हमारी पीड़ा वो इतनी छोटी और क्षुद्र है कि केवल वो आपको ही पता है और किसी को भी पता नहीं। आपको क्या हो रहा है ये कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता। तो आपके पास जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा नहीं होगा, ये आपका पर्सनल होगा। तो इसलिए हमारा दुख पर्सनल होता है। दूसरों के साथ हम इसको दिखाते नहीं, या कोई इसको देखता भी नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। तो इसीलिए कोई भी आदमी दूसरे को महत्व नहीं देता। वही व्यक्ति दूसरे के साथ सदाचार कर सकता है जो स्वार्थी होता है, जो स्वार्थी होने के लिए ठीक व्यवहार करता है, या जो खुश होने के लिए लोगों के साथ ठीक व्यवहार करता है। जैसे अभी हमारे भीतर कुछ हो रहा है, बेचैनी सी हो रही, तनाव हो रहा है, विचार चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें किसी को भी पता नहीं, और कोई भी इस बात से आपको सहानुभूति नहीं रखेगा। कोई भी आपको इस तरह सोचेगा नहीं कि ये आदमी, इसके मन में क्या चल रहा होगा और शरीर का अनुभव ये कैसा कर रहा होगा। इस तरह आपको कोई सोच नहीं रहा, ये किसी को पता नहीं, कोई भी इसके बारे में सोच नहीं रहा। ये बात किसी को भी पता नहीं, आपकी पत्नी को भी पता नहीं। पत्नी भी आपका शरीर तक ख्याल रखेगी, और वो विचार क्या हो रहा है, वो कैसा भीतर से फीलिंग कर रहा है, तो उसके नीचे वो जा नहीं पाएगी, वो देखेगी भी नहीं, और जितना भी जानेगी वो उसको महसूस कभी भी नहीं करेगी। हमारे भीतर पीड़ा होती रहेगी, और एक गाय घास खाती रहेगी, और उस गाय को कुछ भी मतलब नहीं होगा हमारी पीड़ा का, उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। तो हमारी पीड़ा की तरफ कोई भी ध्यान दे नहीं रहा। ये बात आप गहरे से समझ ले, हमारी जो पीड़ा है, दुख है, इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, केवल आपका ही ध्यान है। तो फिर आप दूसरों को भी इसी तरह ले लें। हम भी दूसरे के भीतर प्रवेश कर नहीं सकते हैं, और वो जो अपना पर्सनल जीवन अनुभव करते हैं वो हमको पता नहीं हो सकता। हम किसी आदमी के मन में क्या चल रहा है ये अनुभव कर नहीं सकते, तो फिर उसकी बात करनी ही व्यर्थ है। तो इसलिए दूसरे के बारे में चिंतन मनन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं। जब सामने पड़ जाएंगे तो उसके साथ ठीक व्यवहार करेंगे, और कोई मतलब होगा नहीं, और मन में चिंतन नहीं करेंगे उसके बारे में कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहना चाहिए, और इसने मुझको ऐसा व्यवहार करना चाहिए या ऐसा समझना चाहिए।
तो इस तरह हम उसको सोचेंगे नहीं, मन में उसकी बात नहीं आएगी, थिंकिंग उसके बारे में हमारे भीतर थिंकिंग नहीं चलेगी। तो चलेगी तो वो कोई अर्थ की बात नहीं, इससे उसका भी कोई हल नहीं हो रहा या उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, और आप भी उसकी बात को सोचकर कोई आपको भी लाभ नहीं हो रहा है। तो स्वार्थी का मतलब ये है, जब ऐसा है तो हम कुछ समय निकाल दें दूसरों को छोड़ने का, है ना। जीवन में भी हम 1-2 घंटे 2-4 घंटे निकाल लेते हैं ना, काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर भी अपने लिए समय निकालते हैं ताकि ऐसे बैठ जाए, डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, और जो दिल में लग जाए वो आप कर पाएँ, महसूस कर पाएँ। तो इस तरह दिन में भी हम समय निकाल सकते हैं, बाहर से भी हम प्लेस चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही भीतर भी हम दूसरों के संबंधों को तोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बाहर जैसे दूसरे प्लेस में हम गए थे, ऐसे ही हम जो मन में विचार चलते हैं हमारे, जो भी हम होते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी हम अलग हो सकते हैं। तो फिर जीवन आप एक मस्ती की तरह, एक उत्सव की तरह महसूस होगा। जीवन पीड़ा भोगने के लिए नहीं होता है, ये इसका स्वभाव नहीं है। हाँ, उसमें पीड़ा भी है, वो पीड़ा भी उसी फूल को संरक्षित करने के लिए है ना। जैसे कांटे भी होंगे और फूल भी होंगे, और कांटे है मगर वो फूल के संरक्षण के लिए है, उनका होना खराब नहीं है ना। तो जीवन में ऐसे कुछ कांटे हैं, ठीक है, मगर वो सब कांटे हमारा भीतर जो फूल है उसको संरक्षण करने के लिए था। तो इस दृष्टि से हमको अपने जीवन का पीड़ा, दुख, तनाव इत्यादि को लेना चाहिए। और हमको अभी वो चुभ रहे हैं क्योंकि हम उस फूल तक पहुँचे नहीं। जब हम ऊपर चढ़ेंगे, फूल तक पहुँच जाएंगे, तो ये कांटे नीचे रहेंगे, और यही कांटे जो पहले चुभते थे अब हमारे इस फूल को संरक्षित करने के लिए, बाहर से आने वाले कोई भी दुश्मन से बचाने के लिए काम करेंगे। जैसे बाहर के फूल के जो कांटे होते हैं वो ऐसे कीड़े को वहाँ तक आने नहीं देते, बीच में ही मर जाते हो। ऐसे ही बाहर से जो आने वाले कीड़े होते हैं हमारे मन में, तो उन कीड़े को मारने के लिए हमारे भीतर का पीड़ा वो लड़ेगा, वो वहाँ सक्षम होगा। हमारे जीवन का जो पीड़ा है वो पीड़ा हमको बचाएगा। हमारा जीवन का खुद का पीड़ा होना चाहिए, दूसरे के कारण उत्पन्न हुआ पीड़ा नहीं। मगर जो हमारा पीड़ा होता है ज़्यादा दूसरों के कारण उत्पन्न पीड़ा होता है। हमारे जो पीड़ा होते हैं उनके कारण, जैसे किसी ने धोखा दे दिया या किसी की डेथ हो गई, इस कारण मैं पीड़ित हो गया, तो दूसरे के कारण हम पीड़ित होंगे। हम ऐसे कभी अगर पीड़ित हो सकें तो वो पीड़ा हमारा संरक्षण करेगा। और वो पीड़ा इस तरह का होगा कि जैसे आपको किसी ने धोखा दे दिया, या किसी की डेथ हो गई, या आप असफल हो गए, या कुछ भी हो गया, तो इस कारण आप पीड़ित नहीं हो रहे, तो आप इस कारण पीड़ित हो रहे हो। होने का पीड़ा होता है, आदमी का होने का एक पीड़ा होगा, उसका पर्सनल पीड़ा जो आप कह सकते हैं। जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी उसको अपने तरफ खींचती रहेगी, तो उस खींचने के कारण शरीर पे दबाव महसूस होगा, दबाव पड़ेगा, और आपको वो शारीरिक रूप में दबाव महसूस होगा। तो वो जो पीड़ा आपको हुआ वो ग्रेविटी के कारण उत्पन्न
वो भी बाहर के कारण ही उत्पन्न पीड़ा है, उसका भी कारण बाहर ही है। तो इस तरह हम पीड़ित हो जाएं कि सभी कोई भी चीज़ उसको दिक्कत नहीं डाल रही बाहर की, मगर उसको होने के कारण कुछ दिक्कत हो रही, क्योंकि अभी वो फूली हुई नहीं है, उसका फूल प्रकट हुआ नहीं है। तो जब हम सत्य को जानेंगे उससे पहले हम कांटे से गुजरेंगे, क्योंकि कांटे के बाद फूल आता है नीचे से भी। तो हमारे शरीर में भी इसी किस्म का व्यवस्था है। तो कुछ कांटे चुभेंगे, मगर वो हमारा स्वाभाविक कांटा होना चाहिए, अपना होना चाहिए। और जब फूल के अनुभव होंगे तब यही कांटे आपको उस फूल का संरक्षण करेंगे। वो बाहर से आने हुए कोई भी दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपके भीतर का जो दुष्प्रभाव है वो काम करेंगे। हमारे भीतर जो ईर्ष्या है या क्रोध है, वो क्रोध भी बड़ी काम की चीज़ है। उसी क्रोध की एनर्जी से हम स्वार्थी बनेंगे, अपने लिए अपने को खुश करने के लिए हम दूसरों को छोड़ देंगे, दूसरे का चिंतन करना छोड़ देंगे, मगर दूसरे को हानि नहीं करेंगे। तो हम दुराचारी नहीं हो गए। दुराचारी होना गलत बात है और स्वार्थी होना गलत बात नहीं है। स्वार्थी होना ही जीवन का होना है। जीवन एक आनंद है, तो इसका स्वार्थ है, जीवन का स्वार्थ ये है कि वो आनंद होने के लिए प्रकट हुई है। तो एक बोट का स्वार्थ यही है कि फूल फुलाने के लिए वो पैदा हो गई, और फूल एक आनंद है। तो मस्ती में जीना हमको ही मज़ा नहीं लगता, प्रकृति भी नाच लेती है इसमें। प्रकृति का भी यही स्वभाव है, परमात्मा का भी यही स्वभाव है। परमात्मा का भी यही स्वभाव है कि वो नृत्य कर रही है, एकांत है, किसी से भी संबंधित नहीं है, किसी दूसरे का थिंकिंग नहीं करता। परमात्मा किसी दूसरे के बारे में सोचता नहीं कि वो कैसा होगा, वो क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। क्योंकि परमात्मा को भी बहुत लोग गाली देते हैं, तो इससे परमात्मा पीड़ित नहीं हो जाएगा कि उसने मेरी गाली दी। कई लोग होते हैं नास्तिक लोग, तो गाली देंगे परमात्मा को। तो आस्तिक लोग ही उनको पूजेंगे, और पूजने के कारण भी वो उनके लिए कुछ भी विचार नहीं करेगा। चाहे आप पूजो चाहे गाली करो, उससे परमात्मा का आनंद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप परमात्मा प्रभावित नहीं होगा कि आपने पूजा कर लिया तो खुश हो गया, या गाली कर दिया तो दुखी हो गया। क्योंकि परमात्मा परम स्वार्थी है ना। अब परमात्मा भी स्वार्थी है। असम्मित हो जाएंगे आप इस बात को समझकर, क्योंकि परमात्मा खुद को आनंद में रखने के लिए दूसरे को छोड़ देता है। दूसरे के बारे में वो सब चीज़ छोड़ देता है। इसलिए परमात्मा एकांत में होता है, भीड़ भाड़ में होता नहीं, गुप्त है। परमात्मा ऐसा गुप्त है कि आपको पता ना चले कि परमात्मा है, तो परमात्मा का आप पर कोई भी असर ना पड़े। और परमात्मा परम करुणादायक बनी है। करुणादायक इसीलिए कि हम पर वो दुराचार नहीं करता है ना, हमसे वो ठीक व्यवहार करेगा, दुराचार नहीं करेगा। परमात्मा आनंदित है, और आनंदित होने के कारण वो किसी दूसरे को दुखित नहीं करेगा। मगर इस कारण दूसरे को सर पे भी नहीं चढ़ाएगा, है ना। तो सर पे हमको परमात्मा नहीं चढ़ाएगा।
इसलिए परमात्मा को गुप्त होना होता है, क्योंकि लोग देख लेंगे तो वो इनके बारे में सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे। और परमात्मा चाहता नहीं कोई उसके बारे में थिंकिंग करे, क्योंकि दूसरे के बारे में थिंकिंग करना वो दुख का मार्ग है। तो दूसरे के बारे में थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं। तो परमात्मा अगर प्रकट हो जाए तो दुराचारी हो जाएगा, क्योंकि उपस्थित होने के कारण लोग उसके बारे में सोचेंगे। कोई कहेगा कि परमात्मा ये है, कोई कहेगा वो मेरा है, कोई कहेगा मुझे ज़्यादा प्रेम करता है। तो इस तरह लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे और लोगों का जीवन में इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है ना। जैसे किसी ने परमात्मा को देख लिया तो जाकर वो सुसाइड कर सकता है वहाँ पर कि तूने ऐसे क्यों किया, क्योंकि लोग मंदिर में जाकर भी सुसाइड करते हैं, है ना। तो अगर परमात्मा होता तो परमात्मा के साथ जाकर वो सुसाइड करते। इसलिए परमात्मा का होना एक दुराचार जैसा हो जाता। इसलिए परमात्मा दिखता नहीं, वो झलकता है। परमात्मा इसलिए गुप्त हो गया, वो मजे के लिए वो परम सागर में लीन हो गया। है ना। जैसे लुकी छिपी का खेल होता है तो लोग छिप जाते हैं, तो छिपने का अपना एक मज़ा होता है। छिपने में ये मज़ा होता है कि दूसरा उसको देख नहीं सकता, तो दूसरे को ना देखने के कारण वो खुद को देखेगा। लुका छिपी में दिखना भी पड़ता है और छिपना भी पड़ता है। तो ऐसे ही परमात्मा केवल छिपा ही नहीं है, वो दिखता भी है। क्योंकि अगर पूरे ही परमात्मा अगर छिप जाता तो भी वो दुराचार होता, क्योंकि पूरे ही छिप जाने के कारण लोग तो उसको कभी जान ही नहीं पाएंगे, उससे कभी संबंधित हो नहीं पाएंगे और उनको ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा इतना करुणावान है कि उसको होना भी पड़ता, छिपना भी पड़ता। इसलिए वो कभी छिपेंगे, कहीं प्रकट होंगे। तो लुका छिपी का खेल है परमात्मा का। और जो स्वार्थी होगा उसको लुका छिपी करना होगा, है ना। दूसरों को अपने होने से कोई भी हानि नहीं पहुंचना देगा और ना होने से भी कोई हानि पहुंचना नहीं देगा। तो खुश जो आदमी हो सकता है, जो स्वार्थी हो सकता है परमात्मा की तरह, जो कभी छिपना है कभी लुकना है व्यक्तियों से। और छिपने का अर्थ इसमें क्या है कि आप कुछ क्षण के लिए छिप जाओ, अपने भीतर अकेला हो जाओ। और अकेला होने का अर्थ फिर बाहर से ही अकेला होना नहीं, अपने मन से, विचार से, अपने जीवन से ही, वहाँ से भी आप अलग हो जाओ तो ही आप अलग हो सकते हो। क्योंकि अगर आपके मन में विचार चलेंगे मन में और शरीर में बहुत सारी संवेदनाएं पैदा होगी, तो उन चीज़ों में आप फिर उलझ जाएंगे। और अकेले का अर्थ क्या है कि आपके सिवा और कोई वहाँ हो ना। तो ऐसा अकेलापन तो आपको तभी महसूस होगा जब आप ध्यान में जाएंगे, है ना। ध्यान में ही हमको हमारा अंतस का जो स्वभाव है अकेलापन, उसका अनुभव हो जाता है। तो इस तरह अपने को छिपने की कला सीखनी है, तो इसके लिए स्वार्थी बनना है। मगर इस तरह छिप जाने से किसी को हानि हो जाए व किसको अच्छा होना था आप ना होने के कारण अच्छा ना हो पाए, तो फिर आप
वहाँ छिपेंगे नहीं, वहाँ आप प्रकट होंगे। अच्छा, आप वहाँ पर अपना कर्तव्य निभाएंगे तो भीतर आप अपने एकांत में रहेंगे तो आप भी परमात्मा के जैसे हो गए। जो शरीर में इसलिए प्रकट होते हैं ताकि कुछ अच्छा हो जाए, सृजना है तो इसलिए शरीर प्रकट हुआ है। तो नहीं होगा अच्छा तो शरीर आवश्यक नहीं होगा तो नहीं भी होगा, मगर हमारा जो होना है वो शरीर से संबंधित नहीं, वो शरीर से भी भिन्न है। तो वो परम एकांत खुद के भीतर खोजने के लिए हमको जो समस्या है दूसरे के कारण उत्पन्न, दूसरों के बारे में हम सोचते हैं या हमारे दुख का कारण दूसरे को मानते हैं, मगर कोई भी दूसरे का कारण होता नहीं। कोई भी किसी के पास उतना समय ही नहीं कि आपके बारे में वो सोचता रहे, वो खुद के बारे में सोचेगा। आप को होने का कोई भी उसका मतलब नहीं होगा। जैसे कोई अपरिचित आदमी आपको मिल गया तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो, है ना? कोई भी मतलब नहीं। आपका उसका आप अच्छा भी करना नहीं चाहते, बुरा भी नहीं करना चाहते। तो इस तरह का भी रिलेशन होता है ना? तो इस तरह हम दूसरे के बारे में ना सोच के भी संबंधित हो सकते हैं। तो खुश रहने के लिए जब दूसरे के विचार ही बाधा में डालते हैं तो इन बाधाओं को डालने के लिए हमको स्वार्थी होना पड़ेगा। हमको ये निर्णय करना होगा कि मैं मस्त हो जाऊंगा, मैं सच्चिदानंद हो जाऊंगा। तो ये होने के स्वार्थ सबके भीतर होनी चाहिए। तो ही आप फिर दूसरे के साथ ऐसे लुका छिपी करके आप अभिनय करके बाहर के जीवन को पूरा करेंगे और भीतर आप परमात्मा होने के कारण उसका आनंद आप लेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर चैट कर सकते हैं। थैंक यू।